हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैप हिस्ट्री मैप वर्क। ठीक है, जो आपका 2023-24 का सिलेबस है मैप का, उसके अकॉर्डिंग आज हम ये डिस्कस करेंगे बेटा। तो क्या करेंगे, पहले हम इसके कांग्रेस के सेशन डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सेशन हुए कांग्रेस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, कैलकाटा सेशन है 1920। ठीक है, ये देखिए, ये कैलकाटा सेशन 1920 में सितंबर में हुआ। ठीक है, कैलकाटा में 1920। यस, अब हम इसके बारे में देखेंगे, कैलकाटा सेशन के बारे में। तो कैलकाटा सेशन के ये नोट्स भी बेटा मैंने साथ के साथ करा दिए हैं। क्यों करा दिए हैं कि क्या पता कई बार ऐसा भी होता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, जैसे MCQ आ सकता है या 2 मार्क्स भी आ सकता है। ठीक है, तो कि मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट था कैलकाटा सेशन, कब हुआ, ये सारे ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर आप इसको ये नोट्स के फॉर्म में भी आप राइट करेंगे इसको। ये कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन था, ये कैलकाटा में सितंबर 1920 में हुआ था, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ किसके में, कौन इसके प्रेसिडेंट थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी ने जो क्या कर रखा था कि रॉन्गली प्रिडिक्टेड, मतलब गांधी जी जो नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर रखा था ना, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर रखा था, वहाँ पे गांधी जी ने ये प्रिडिक्शन कर रखा था कि 1 ईयर अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू रखेंगे तो क्या होगा कि स्वराज कुड बी अटेंड, स्वराज हमें मिल जाएगा। तो इसलिए गांधी जी ने ये कर रखा था। तो ये हमारा जो हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट सेशन रहा कांग्रेस का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट सेशन है हमारा, यस, नेक्स्ट सेशन हमारा आ गया ये दूसरा हमारा सेशन हुआ हमारा, कहाँ पर है ये, नागपुर सेशन है। ठीक है, नागपुर सेशन 1920 दिसंबर 1920 में 2 सेशन हुए थे, ये याद रखना आप। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक सितंबर जो कि कैलकाटा में हुआ और नागपुर जो कि कहाँ हुआ, सेकेंड जो दिसंबर में हुआ वो नागपुर में हुआ। तो नागपुर की क्या जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट रहा नागपुर सेशन। तो अब हम नागपुर सेशन की बात करते हैं कि नागपुर सेशन जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट रहा, तो इसके हम नोट्स भी साथ के साथ बना रहे हैं। तो ये एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920 इन द नागपुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसके ये जो है यहाँ पर भी नॉन कॉपरेशन को ही लेकर के डिस्कस हुआ था। तो ये दोनों ही नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड हुए। अब हम नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन है हमारा, नेक्स्ट सेशन हमारा होता है, यस, ये है यहाँ पर, कहाँ पर, मद्रास 1927 मद्रास में हुआ। अब मद्रास वाले सेशन का क्या रहा, ये क्यों इम्पोर्टेंट रहा, तो अब हम इसके बारे में मद्रास सेशन के नोट्स देखते हैं। मद्रास सेशन जो था, ये मद्रास सेशन के नोट्स बेटा, इसको भी आप राइट करेंगे, क्या पता इसमें से भी कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन या कोई MCQ आ सकता है इसमें से भी। ठीक है, तो इसको किसने हेडेड किया, कौन इसके प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर अंसारी। ठीक है, कहीं कहीं पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर है प्रिसाइडेड बाय डॉक्टर अंसारी। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन, ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि यहाँ पर ये डिसाइडेड हुआ कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया जाना है एट एवरी स्टेट एंड इन एवरी फॉर्म। किसी भी तरह से साइमन कमीशन को यहाँ पर डिसाइड किया गया कि उसको बॉयकॉट करना है। अब हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन की साइड। तो नेक्स्ट सेशन अब हमारा आता है कौन सा, यस, अब हमारा आएगा लाहौर सेशन। 4 सेशन थे हमारे, तो अब हम आते हैं लाहौर सेशन की तरफ। यह है हमारा लाहौर सेशन। ठीक है, अब लाहौर सेशन हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट रहा और कब रहा, 1929 में। बेटा इनको अच्छे से देख लीजिए, वैसे तो हिस्ट्री के जो आते हैं उसमें A और B करके आता है। ठीक है, वहाँ आपको मेंशन करना होता है कि ये लाहौर जगह है,
और लाहौर के बारे में, इसके बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे कि ये क्यों था, क्यों इम्पोर्टेंट रहा ये वाला सेशन। तो इसके लिए देखते हैं हम, ये इसके नोट्स में राइट करेंगे कि ये जो कांग्रेस का सेशन 1929 में लाहौर में हेल्ड हुआ, तो इसमें क्यों सिग्निफिकेंट था, ये क्यों इसका महत्व ज़्यादा था, क्योंकि इस सेशन में जो प्रोमिनेंट पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने रेसोल्यूशन लिया किसका, पूर्ण स्वराज का रेसोल्यूशन लिया कि हमें अब पूर्ण स्वराज की मांग करनी है। तो पूर्ण स्वराज के नाम से ये, और द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग जो था, ट्राई कलर फ्लैग जो है वो होस्टेड किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और कौन सी, बैंक ऑफ रिवर रावी। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये तीनों से चारों जो है हमारे सेशन कंप्लीट हो जाते हैं। ये चारों सेशन के बाद में, ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके हिस्ट्री के मूवमेंट के जो इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन से इवेंट्स हुए, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं बेटा, ये देखिए, यस, दिस इज चंपारण। चंपारण जो कि बिहार में है। ठीक है, अब ये क्यों फेमस रहा, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम, ये फेमस क्यों रहा, यस, चंपारण जो था ये सत्याग्रह स्टार्ट किया यहाँ से गांधी जी ने। जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी 1915 में रिटर्न हुए साउथ अफ्रीका से। वहाँ 1 ईयर उन्होंने अपना रीडिंग किया, स्टडी किया कि क्या चल रहा है हमारे कंट्री में, क्योंकि वो वहाँ से साउथ अफ्रीका से जब आए थे ना, तो वहाँ पर भी सत्याग्रह चल रहा था। तो सत्याग्रह की जो थीम थी, गांधी जी वहाँ से ही अपने साथ लेकर के आए थे। गांधी जी ने वहाँ भी सत्याग्रह किया था। तो ठीक है, अब यहाँ आने के बाद में उन्होंने कहा, जब देखा, पूरा टूर किया अपने इंडिया का, तो वहाँ देखा कि बिहार में जो चंपारण एक जगह है, वहाँ जो पीजेंट थे, मींस इंडिगो के जो में काम करने वाले, तो इंडिगो प्लांटर जो है उनको काफ़ी टॉर्चर कर रहे थे, इस तरह से वो परेशान थे। तो वहाँ गांधी जी ने ये मूवमेंट किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चंपारण। चंपारण इसलिए फेमस है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, ये चौरी चौरा। तो चौरी चौरा जो है ये यूपी में, ये भी बिहार के ही लगभग पास ही है। ठीक है, तो ये क्यों फेमस है। अब चौरी चौरा देखिए, ये देख लीजिए, ये चौरी चौरा है, बिहार से बिल्कुल टच ही है चौरी चौरा का। तो इसके नोट्स की बात करें तो चलते हैं हम इसके चौरी चौरा के। चौरी चौरा में क्यों ऐसा हुआ, क्यों फेमस रहा चौरी चौरा जो है। चौरी चौरा इंसिडेंट जो था वो ऑकर्ड एट चौरी चौरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी में, ईस्टर्न यूपी में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर यूपी जिसको हम पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोला करते थे यूपी के नाम से, और अभी उत्तर प्रदेश के नाम से है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 फरवरी 1922 को एक बहुत बड़ा जो प्रोटेस्टर का ग्रुप था, उन लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्लैश किया पुलिस के साथ, जहाँ पर मतलब फायरिंग भी हुई। और यहाँ से फिर गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि व्हेन एंड व्हाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी एक एमसीक्यू भी फॉर्म होता है, प्लस हमारा मैप वर्क तो है ही, तो हमें यहाँ पर डबल बेनिफिट। अभी हम नेक्स्ट फिर पहुँचते हैं कहाँ, मैप पर आते हैं बेटा, और नेक्स्ट इंसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट इंसिडेंट है हमारा अभी हम गुजरात में आते हैं। गुजरात में कई सारे जो ऐसे मूवमेंट हुए थे, जैसे फर्स्ट हम लेते हैं खेड़ा। खेड़ा, यस, ये है खेड़ा। आप इनकी लोकेशन नोट कर लें, क्योंकि ये ज्योग्राफी के जो मैप होते हैं ना, सॉरी,
ये जो हिस्ट्री के जो मैप हैं ये A B ऐसे करके राइट हो करके आएगा, ठीक है। लेकिन आपको इसके बारे में बताना पड़ जाएगा कि खेड़ा है, आइडेंटिफाई करना। तो ये खेड़ा है। अब खेड़ा में क्या हुआ था, खेड़ा में क्या होता है, ये खेड़ा के बारे में आके नोट्स देखते हैं हम। यस, 1918 में हुआ, पहले चंपारण हुआ, फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। ये भी सत्याग्रह गांधी जी के ही द्वारा हो रहा था। और ये क्यों हुआ, यहाँ पर जो पीजेंट और पाटीदार का, पाटीदार लैंडलॉर्ड कह सकते हैं आप उसको, जमींदार कह सकते हैं उसको, साहूकार कह सकते हैं उसको, तो वहाँ पर पाटीदार बोलते हैं उनको। तो उस कम्युनिटी के बीच में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम पर खेड़ा में प्लेग और ये कॉलरा, ये डिज़ीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी, जिसकी वजह से लोग अपना इनको रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। तो खेड़ा में पीजेंट मूवमेंट के नाम से ये फेमस रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे, यस, अभी हम गुजरात की ही बात करें तो यहाँ से अब हम खेड़ा के ही जस्ट पास ये अहमदाबाद, यस, ये अहमदाबाद। अब अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद में क्या था, खेड़ा का करने के बाद में अहमदाबाद में क्या होता है, अहमदाबाद में था कॉटन मिल वर्कर का, ठीक है। यस, महात्मा गांधी ने ही ये भी ऑर्गेनाइज किया, महात्मा गांधी ने ही, ठीक है। तो इसका ईयर रहा 1918। कॉटन मिल वर्कर ने क्यों किया मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने डिमांड की थी 50% बेस जो है उनके लिए, लेकिन ऑनर्स जो है वो नहीं दे पा रहे थे, वो 20% दे रहे थे। तो इस वजह से गांधी जी ने उनका साथ दिया और उनको सत्याग्रह करना सिखाया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम वापस गुजरात में ही चलते हैं। तो गुजरात में नेक्स्ट हम आते हैं बेटा डांडी, ठीक है। ये डांडी है, यस, ये डांडी है। इसकी लोकेशन याद रखें डांडी की, ये डांडी है हमारा, ठीक है। अब डांडी के बारे में, डांडी को वैसे आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं डांडी क्या है। डांडी से ये सॉल्ट मार्च जो किया था, डांडी मार्च के नाम से कह सकते हो, सॉल्ट मार्च के नाम से कह सकते हो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो सॉल्ट मार्च ये कब हुआ था, ये साबरमती आश्रम से डांडी के लिए 1930 में उन्होंने यहाँ से एक मार्च किया था अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में, ठीक है। तो ये रहा हमारा सॉल्ट मार्च। एंड नेक्स्ट हम आएंगे ये, ठीक है, बारदौली। यहाँ पर भी ये जो है बारदौली है, ये भी आपका पीजेंट मूवमेंट था, ठीक है। ये हमारे यहाँ गुजरात में कई सारे मूवमेंट थे, वो हमारे कंप्लीट हुए अभी। अब हम आते हैं फिर ये, यस, ये जो है अमृतसर, ये देख रहे हैं आप, ये अमृतसर है। और अमृतसर क्यों फेमस था बेटा, अमृतसर फेमस था किस लिए, अमृतसर का तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। जलियांवाला जो बाग मैसेकर हुआ था वो कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए यस, तो ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। तो ये जलियांवाला बाग के बारे में सब कुछ पता है आपको। जनरल डायर ने यहाँ पर फायरिंग करा दी थी वन साइड से क्लोज करके। तो ये सारी चीज़ें आप इसे नोट्स के रूप में कर लेंगे, ओके बेटा। एंड यस, यहाँ से हमारा ये जो हिस्ट्री का मैप है ये कंप्लीट होता है। तो आप इसको नोट्स के फॉर्म में भी राइट करेंगे, प्लस मैप तो फिल करना ही है बेटा। 5 मार्क्स होते हैं आपके मैप के, तो ये 5 मार्क्स आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है यहाँ से 2 मार्क्स आते हैं आपके, ओके। यानी आज हमने अपने 2 मार्क्स कंप्लीट कर लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के। बेटा आप ये ना कहना कि मैडम 2 मार्क्स के लिए इतना अच्छे से, बेटा 1 मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। तो 1 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके।